Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now today we will discuss about a new and important topic and that's called as multiple alleles. तो अलील हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन दैट्स कॉल्ड एज अलील, लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीपल अलील्स की बात कर रहा हूँ। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे कि मोर देन टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, मोर देन टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में क्यों कह रहा हूँ ये मैं बाद में कहूँगा। मोर देन टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन occupying the same locus on a chromosome, that means homologous chromosome। तो जिसमें एक क्रोमोसोम, अगर एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे तो वन क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम दी मदर एज वेल एज वन क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम दी फादर, तो are known as multiple alleles। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बताएंगे कि जीन, वो जीन जो कि कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? ब्लड ग्रुप्स को। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने वाला इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में ए जीन कंट्रोल फॉर द ब्लड ग्रुप्स, तो वो जीन जो है दैट्स आई। लेकिन ये आई जीन जो है इसकी थ्री फॉर्म्स होती है। एक फॉर्म इसकी होती है आई ए, दूसरी फॉर्म इसकी होती है आई बी, तीसरी फॉर्म उसकी होती है आई सी। तो यही है मल्टीपल एलील्स। अब यहां पे मैंने क्या कहा कि एक जीन जो है, इस जीन की एक से ज्यादा फॉर्म्स है। यहां पे कितनी फॉर्म्स है? यहां पे देखो जरा, आई ए एक फॉर्म है, आई बी दूसरी फॉर्म है, आई सी तीसरी फॉर्म है। तो यही होता है मल्टीपल एलील। अगर मैं खाली एलील कहूंगा तो एलील में क्या होता है, एक जीन की अल्टरनेट फॉर्म होती है, एक ही होती है। लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं कि जब भी एक जीन की एक से ज्यादा फॉर्म्स होगी, अगर मैं एग्जांपल यहां पे दूंगा एलील की, अगर टालनेस, अगर यानी हाइट की मैं यहां पे बात करूंगा, हाइट ऑफ ए प्लांट, तो हाइट ऑफ ए प्लांट की अगर मैं बात करूंगा तो उसके लिए जो जीन होगा, फॉर एग्जाम्पल दैट मे बी टी, इट इज एन एग्जाम्पल हेयर, तो आप उसको डिजिग्नेट करो, टी से करो डिजिग्नेट। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम? यानी कि एक क्रोमोसोम ये इक्वल होते हैं और जितने भी जीन्स इस पे प्रेजेंट होते हैं उतने ही जीन्स इस पे भी प्रेजेंट होते हैं। और एक जीन होमोलॉगस का फादर से आया होता है, दूसरा जीन यहाँ पे मदर से आया होता है। अगर हम बात करेंगे हाइट कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे एक जीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जीन है, और इसी जीन की एक और फॉर्म होगी जो कि इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होगी। तो ये जीन जो है ये टी है, दैट मीन्स कंट्रोल्स द हाइट ऑफ ए प्लांट। तो इसका एक और फॉर्म भी होगी एंड दैट फॉर्म इज हेयर, फॉर एग्जांपल दैट मे बी टी। लेकिन जो इंडिविजुअल होगा बाद में, अगर हम F1 जनरेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें टी और टी जो है इसका जीनोटाइप रहेगा। इसका जीनोटाइप क्या होगा? अब इस इंडिविजुअल प्लांट में जीनोटाइप क्या है? टी और टी, तो जीनोटाइप इसका टी होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप में ये क्या होगा? ये टाल होगा, क्योंकि टी जो है वो हमेशा डोमिनेंट होता है, यानी कि कैपिटल टी डोमिनेंट होता है स्मॉल टी को। तो हाइट की यहाँ पे दो यहाँ पे फॉर्म्स में कहूँगा, एक तो टाल होता है, दूसरा डवार्फ। तो टाल जो है वो हमेशा किसके ऊपर होता है डोमिनेंट? देन दैट ऑफ द डवार्फ। तो यहाँ पे जीनोटाइप टी और टी होगा, लेकिन फेनोटाइप टिपिकली अगर हम देखेंगे ये ऑर्गेनिज्म जो है ये टाल होगा। तो इन तीन फॉर्म्स में से जो कि मैंने कहा कि ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने वाला यहाँ पे आए है, तो इन तीन फॉर्म्स में से अगर हम एक पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन में खाली कितने फॉर्म्स होते हैं? ओनली टू फॉर्म्स। तो पर्सन में खाली दो फॉर्म्स होंगे, या तो ये दो फॉर्म्स होंगे या तो ये दो फॉर्म्स होंगे, या ये होगा या ये होगी। तो पर्सन में कितने फॉर्म्स हो सकते हैं? पर्सन में खाली दो फॉर्म्स हो सकते हैं। लेकिन अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन में ऑल द थ्री फॉर्म्स आर प्रेजेंट। तो पॉपुलेशन में सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होगी, ऑल थ्री फॉर्म्स आर प्रेजेंट।
और एक चीज़ यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट बताऊंगा कि जब भी किसी इंडिविजुअल के पास, फॉर एग्जांपल अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे मदर से आ गया, एक फादर से आ गया, तो किसी इंडिविजुअल में अब अगर हम देखेंगे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप यानी कि वो जीन जो कि ब्लड को कंट्रोल करेगा, अगर यहाँ पे आई ए होगा तो इसी लिहाज से अगर हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे भी आई ए होगा, तो ये तो डेफिनेट है कि उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो तो ए ही होगा। तो ए ब्लड ग्रुप कब होगा, जब यहाँ पे एलीलिक फॉर्म जो है वो सेम होगी, और भी ए ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन वो कब होगा, यहाँ पे देखो ज़रा, अगर ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है इन एन इंडिविजुअल, तो ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन है, तो ये जीन जो है ये डिजिग्नेट हुआ है यहाँ पे आई ए, लेकिन ये वाली इसकी एक और फार्म भी है, लेकिन वो फार्म फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई नॉट या आई ज़ीरो है, तो तब जा करके मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए होगा। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए होगा, इसका ये मतलब है कि ए जो होता है ये डोमिनेट रहेगा, यानी कि आई ए फॉर्म हमेशा डोमिनेट रहेगी किस फॉर्म के ऊपर, आई नॉट फॉर्म के ऊपर। तो आई ए जो है वो डोमिनेट रहेगी आई नॉट फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, दो यहाँ पे कंडीशंस होंगी जब ब्लड ग्रुप ए होगा। एक कंडीशन तब आएगी यहाँ पे जब दोनों यहाँ पे जो फॉर्म्स होंगी वो आई ए और आई ए होगी, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। या एक फॉर्म यहाँ पे ए होगी, दूसरी फॉर्म यहाँ पे आई ज़ीरो होगी, तो तब भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए ही होगा। तो ये तो आ गया ब्लड ग्रुप ए। अब दूसरे पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे दूसरा अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक और होमोलॉगस यहाँ पे क्रोमोसोम है किसी और ऑर्गेनिज्म में, तो उस ऑर्गेनिज्म में हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी ये दो होमोलॉगस यहाँ पे हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, और ये दो जो यहाँ पे एलील्स कहलाएंगे। लेकिन अब कौन सी फॉर्म्स है यहाँ पे आई जीन की, यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगा कि आई बी और आई बी। अब इसी तरीके से इसकी एग्जांपल ले लो, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा यहाँ पे, तो ब्लड ग्रुप जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे बी ही होगा, क्योंकि आई बी दोनों में यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे। तो और भी हो सकता है बी ब्लड ग्रुप, लेकिन किस में, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे जो भी जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो जीन्स आई बी फॉर्म और आई नॉट फॉर्म में होंगे, तो तब भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तब भी ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी ही होगा। चलो ये तो मैंने ब्लड ग्रुप की बात की कि ए ब्लड ग्रुप कब होगा, तो दो कंडीशंस पे आई ए और आई ए। अब ये तो हो गया ब्लड ग्रुप, यहाँ पे आई ए और आई ए, तो ए ब्लड ग्रुप हो गया। इसी तरीके से आई बी और आई बी कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। इसी तरीके से आई बी और आई नॉट जो है वो ब्लड ग्रुप बी हुआ। इसका ये मतलब है कि आई बी जो होता है वो डोमिनेट रहेगा किसके ऊपर, आई नॉट के ऊपर या आई ज़ीरो के ऊपर। आई ए भी डोमिनेट रहेगा आई ज़ीरो के ऊपर, आई बी भी डोमिनेट रहेगा आई नॉट के ऊपर। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिस इंडिविजुअल के ऊपर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे इसी तरीके से यहाँ पे एलीलिक फॉर्म्स होंगी, लेकिन कौन सी एलीलिक फॉर्म्स होगी, यहाँ पे किसी के पास आई ए और आई बी होगा, तो तब कौन सी यहाँ पे, तब कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा, तो तब में ना ए होगा ना बी होगा, तो तब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तब ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए बी होगा। इसका क्या मतलब है ए बी होगा, इसका मतलब ये है कि आई ए और आई बी जो है ये कोडोमिनेंट है। कोडोमिनेंट का मतलब क्या है, ना ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ना बी ए के ऊपर डोमिनेंट है, ना ए बी के ऊपर डोमिनेंट है, ना बी ए के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए ये दोनों जो है ये कोडोमिनेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे वो वाला बंदा जिसके पास आई ए और आई बी होगा, तो उसके पास ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होगा। तो कितने ब्लड ग्रुप्स आ गए अभी तक, तो ए ब्लड ग्रुप आ गया, यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे थर्ड वन आ गया, दैट इज ए बी।
अब फोर्थ वाला ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे 3 ब्लड ग्रुप्स आ गए, तो फोर्थ वाला ब्लड ग्रुप में कौन सी कंडीशन यहाँ पे होगी, तो फोर्थ वाले ब्लड ग्रुप में यहाँ पे 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हमारे पास है, तो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हमारे पास यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगी वो I नॉट और I नॉट, यानी कि I0 यहाँ पे फॉर्म होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप जो होगा तो वो यहाँ पे O ही होगा। तो कितने ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे हमारे पास आ गए, तो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे हमारे पास आ गए। तो कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया A, दूसरा आ गया B, तीसरा आ गया AB और फोर्थ वन जो है वो O आ गया। तो यही मैंने कहा यहाँ पे कि अगर हम पूरे पॉपुलेशन में देखेंगे, पूरे पॉपुलेशन में देखिए कितने ब्लड ग्रुप्स हैं यहाँ पे, पूरे पॉपुलेशन में 4 ब्लड ग्रुप्स है। लेकिन अगर मैं एक ही इंडिविजुअल की बात करूँगा, इस इंडिविजुअल की बात करूँगा मैं, इसके पास तो एक ही है, यहाँ पे एक ही ब्लड ग्रुप है। अगर मैं इस इंडिविजुअल की बात करूँगा तो एक ही है, अगर मैं इस इंडिविजुअल की बात करूँगा तो एक ही है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 2 फार्म्स है, इसके पास भी 2 फार्म्स है, इसके पास भी 2 फार्म्स, तो हर किसी इंडिविजुअल के पास 2-2 फार्म्स होंगे, लेकिन पॉपुलेशन में वो सारी फार्म्स प्रेजेंट होंगे। So this is called as here multiple alleles. So thank you.